Hello friends, today we will discuss the integration by partial fraction, that is your exercise 7.5. So our first type is, this is these situations are related to the first type. फर्स्ट टाइप इज अगर आपके पास न्यूमिनेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से एक पावर लेस है. सो दिस इज द एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल. फॉर एग्जांपल न्यूमिनेटर में हमारे पास है लीनियर और डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक. वन पावर का डिफरेंस है दोनों में. न्यूमिनेटर इज हैविंग लेसर पावर. ओके डन. सेकंड सिचुएशन, दिस इज अगेन लीनियर एंड डिनोमिनेटर एज अ क्वाड्रेटिक, एक पावर लेस है नीचे से. सेम एज इट इज पार्ट नंबर थर्ड. This is quadratic and this is cube. These are the simple situations जिसमें अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में जो टर्म है उसकी पावर डिनोमिनेटर से वन लेस हो. क्लियर? सो हाउ टू अप्लाई these formulas on that type of the questions. अगर आपके पास न्यूमिनेटर में एक पावर लेस आती है. This is the first situation, x माइनस ए एक्स माइनस बी. अगर आपके पास ये दोनों लीनियर टर्म्स हैं, सच कुछ भी है, दो है, तीन है, ये चार है, ठीक है. सो हाउ टू अप्लाई इट? सो ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी. ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी, ए के नीचे ही आप एक्स माइनस ए लिखोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ए के नीचे एक्स माइनस बी लिख सकते हो, प्लस बी के नीचे आप एक्स माइनस ए भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर. उसमें क्वेश्चन इफेक्ट नहीं होएगा आपका. सेकेंड इज पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. हाँ, ये सब अगर आपके पास ए की ब्रैकेट टू टाइम्स आ रही है तो हम उसको कैसे मेंशन करते हैं? सेम मेथोडोलॉजी वही रहेगी. ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन विद स्क्वायर वैल्यू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट नंबर थर्ड, दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक एंड दिस इज क्यूबिक. सो दीज आर हैविंग थ्री ब्रैकेट्स. सो सेम एज इट इज मेथोडोलॉजी तो वही रहेगी. ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, बी अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, सी अपॉन थर्ड ब्रैकेट. क्लियर? सो नेक्स्ट फोर्थ इज सेम. अगर कोई ऐसे टर्म रिपीट हो रही है, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्यूबिक, हमेशा याद रखना, पहले माइंड में चेक करना न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से एक पावर लेस है. सो आप कोई भी चूज कर सकते हो. मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो. ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन होल स्क्वायर, सी अपॉन एक्स माइनस बी. किसी भी मेथड से मेरा मतलब है कि आप ज़रूरी नहीं कि मैंने ए के नीचे एक्स माइनस ए लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. क्लियर? सो दिस इज द अनदर क्राइटेरिया. सो नेक्स्ट इज लास्ट वन, क्वाड्रेटिक इज देयर एंड दिस इज क्यूबिक. क्लियर? अगर हमारे पास दिस इज लीनियर, ये लीनियर है. लीनियर जब भी हम लिखते हैं कांस्टेंट के नीचे एक्स माइनस है, आपने अब तक देखा x माइनस ए इज लीनियर, x माइनस बी इज लीनियर. सो हम कांस्टेंट अपॉन दैट लीनियर. अगर क्वाड्रेटिक के नीचे, क्वाड्रेटिक को हम नहीं लिख सकते b ओवर दिस वैल्यू, ठीक है. क्वाड्रेटिक को हम मेंशन करेंगे bx प्लस c ओवर दिस वैल्यू, एक्स के प्लस bx प्लस c. अगर आपके पास लीनियर ब्रैकेट आ रही है तब तो आप सिंपली a अपॉन b अपॉन c अपॉन उसको लिख सकते हो. बट इफ क्वाड्रेटिक इज देयर देन आपको bx प्लस c या मतलब जो भी है, जैसे cx प्लस d आ जाएगा. कांस्टेंट वेरी कर सकते हैं b और c. b की जगह आप c, इसकी जगह d भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको इस सिचुएशन ऐसे बीच में आ जाए तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उनमें डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी टॉपिक की. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसमें न्यूमिनेटर में पावर डिनोमिनेटर से एक लेस होगी. क्लियर? सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर इट, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो your exercise is exercise 7.5. Integrate the rational functions in exercise 1 to 21. So first question is, we have two methods. One is shortcut method एंड सेकेंड इज बाय प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे हमने जो भी फॉर्मूलाज के साथ लिखे करा. मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मूला से करवाती हूँ. थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि सेकेंड में आई थिंक फॉर्मूला लग सकता है तो डजंट मैटर. फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल x dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2.
क्लियर, इंटीग्रल x dx अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी टाइप चेक कर लें. इज दिस रिलेटेड टू द फर्स्ट टाइप? दिस इज लीनियर एंड दिस इज क्वाड्रेटिक. ऑब्वियसली नीचे एक्स स्क्वायर बनेगा, ऊपर x है, एक पावर का डिफरेंस है. तो हम ये मैं अभी रिपीट करके हटी हूँ, अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस टर्म x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2. हम इसको कैसे मेंशन करेंगे? दैट इज x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2. a अपॉन बोथ आर लीनियर, सो मैं अलग अलग लिख सकती हूँ. x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2. क्लियर, दीज आर लीनियर्स, तो मैं अलग अलग इनको मेंशन कर सकती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द एलसीएम ऑन राइट हैंड साइड, एलसीएम हम पिक कर लेते हैं. x प्लस 1 x प्लस 2, so it becomes a times x plus 2 plus b into x plus 1. Both are having same LCM, cancel कर देते हैं. x equals to multiply these ax plus 2a plus bx plus b. Clear? So now we have to find the value of a and b. a और b की मुझे वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, तो मैं यहाँ से इक्वेट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास मोस्टली दोनों तरफ ऐसी राइट साइड पे अगर मैं बात करूँ तो जस्ट एक्स की वैल्यूज हैं एंड कांस्टेंट है. सो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं. ऑन लेफ्ट हैंड साइड एक्स के साथ है 1, ऑन राइट हैंड साइड एक्स के साथ है a पॉजिटिव a एंड x के साथ है पॉजिटिव b. सो दिस इज a प्लस. क्लियर, कांस्टेंट टर्म. नेक्स्ट वी हैव टू इक्वेट द कांस्टेंट टर्म. ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 0 क्योंकि कांस्टेंट कोई नहीं है. अगर आपको मेंशन करना तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो 0 प्लस x 0 एंड ऑन राइट हैंड साइड 2a प्लस b. नाउ these you have two equations. आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है either by using elimination method or by using substitution method or by cross multiplication method. That is up to you. So मैं elimination से कर रही हूँ. This one cancel, minus a is equals to 1. So value of a is minus 1. a की वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हो. Value of b is 2. So value of a is minus 1 and value of b is 2. Now इसके बाद हमें क्या करना है? Replace these two values in this situation. So we have, मैं proper दोबारा फिर से लिख देती हूँ इसको. x upon x plus 1 x plus 2 equals to a upon x plus 1 plus b upon x plus 2. Now replace the values. Value of a is minus 1. So replace minus 1 here. Minus 1 upon x plus 1. And what is the value of b? That is 2. 2 upon x plus 2. So this is left side, this is right side. नाम से क्लियर है बेटे, पार्शियल फ्रैक्शंस. मतलब पार्शियली हमने फ्रैक्शंस को अलग करना, पार्ट कर देने हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के. जैसे दिस इज द फ्रैक्शन. ठीक है, ये टिपिकल थी. हम इसको कैसे सॉल्व करें, डिवाइड कैसे करें या ऐसा जो भी है, हमने क्या करा, मेथड अप्लाई करके इसको पार्टली अलग कर दिया, पार्टली कर दिया, फ्रैक्शन को डिफरेंट कर दिया शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, नाउ डू द इंटीग्रेशन. नेक्स्ट हम इस चीज को हम स्प्लिट कर चुके हैं, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 को लाइक इट. ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. क्योंकि इस केस में इंटीग्रेशन भी हमारे पास इजी हो जाएगी. हमने पढ़ा 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x. So now do the integration. Minus, मैं minus 1 as it is रख रही, like it. Integral dx upon x plus 2. So minus 1 as it is. This is 1 upon x plus 1. So इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log of x plus 1 and this is 2. 2 write down as it is log of x plus 2 plus c. चाहो तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो. लॉग की प्रॉपर्टीज है, अगर कोई टर्म आगे है तो हम उसको पीछे शिफ्ट कर सकते हैं. अदरवाइज एज इट इज भी ठीक है, डजंट मैटर, वो भी ठीक रहेगा हमारे पास. ठीक है, सो दिस इज द पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट.
ये तो था हम प्रॉपर मेथड अप्लाई करके कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को अगर 1 मार्क्स में आता है तो मैं कैसे शॉर्टकट करके कर सकती हूँ। मान लो ये क्वेश्चन फॉर 1 मार्क में आ गया तो इट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं इस 1 मार्क के लिए इतना लेंथी क्वेश्चन करूँ, ठीक है। सो वी हैव अ शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व इट। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। So next is integral dx upon x cube minus 9. So this is the question number second. 1 upon x square minus 9. नाइन को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस सॉरी 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस a स्क्वायर, क्लियर। एंड हाउ टू अप्लाई इट, व्हाट इज द फॉर्मूला, इट्स 1.2a log of x minus a upon x plus a. So this is the main formula. Just apply it. पार्शियल फिर हमने जरूर इतना लेंथी करना, अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो फर्स्ट अप्लाई द राइट ऑफ द फॉर्मूला एंड देन अप्लाई इट। 2 times a 2 times 3 log of x minus 3 upon x plus 3. So this is the answer, 1/6 log of x minus 3 upon x plus 3 and this is plus c. So this is the question number second. Please take the screenshot of this question and our next question is question number third. So our third question is, do the integration of the function. So third part is, do the integration of the function 3x minus 1 minus 1 d of x upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 all are linear, x minus 1 x minus 2 x minus 3। तो हम इस केस में एक चीज कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर में जितनी ब्रैकेट्स हैं अगर हम उन सब की वैल्यूज फाइंड कर लें तो इट्स बेटर फॉर मी कि मैं शॉर्टकट मेथड से कर सकती हूँ, ठीक है। ये मेथड मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन आता है या 2 मार्क्स में 1 मार्क में भी अगर आता है, ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकती हैं क्विकली, ठीक। दीज आर द 3 मेथड्स, सॉरी 3 ब्रैकेट्स। मैं इनको अलग रख रही हूँ और यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी 1, सेकेंड ब्रैकेट में से आपके पास x की वैल्यू आएगी 2, नेक्स्ट इज 3, क्लियर दिस वन। नाउ लिसन क्वाइटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ब्रैकेट में से आपने x की वैल्यू 1 निकाली है, इस ब्रैकेट में से आपने x की वैल्यू 1 निकाली है। आपने करना है क्या है, x की वैल्यू 1 बाकी सारी टर्म्स में पुट कर देंगे एक्सेप्ट दिस, जिसमें से आपने वैल्यू निकाली है उसमें पुट नहीं करनी, बाकी सारी ब्रैकेट में वो वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इज द वन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, मैं ये ब्रैकेट एज इट इज रखूँगी और x की वैल्यू 1 मैं बाकी ब्रैकेट्स में पुट कर देती हूँ। यहाँ पुट करा 3 into 1 minus 1 लाइक इट, यहाँ पुट करो 1 minus 2 1 minus 3। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट, क्लियर। सो सेम एज इट इज। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली है 2, बट आपने इस ब्रैकेट में नहीं पुट करनी है, आपने सब में पुट कर देनी है। 3 2 6 minus 1 upon 2 minus 1 x minus 2 2 minus 3 and last is from this value of x is 3। सो आपने थर्ड ब्रैकेट में नहीं पुट करनी है, बाकी सब में रिप्लेस कर देनी है x की वैल्यू 3। सो रिप्लेस हियर 3 3 9 minus 1 3 minus 1 3 minus 2, so this is dx, clear। so now 3 minus 1 is 2, सॉल्व कर लेते हैं, डजंट मैटर। ये आपको टाइम इसीलिए लग रहा है, स्टेप्स हमारे
3-4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिंगल स्टेप बता रही हूँ, आप फास्ट कैलकुलेशन भी करोगे जब अपने आप खुद स्पीड से करोगे साहब, आपने डायरेक्टली इसको 2 लिख लेना और इन दोनों को भी डायरेक्टली सॉल्व करके लिख लेना। मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको एक स्टेप क्लियर हो जाए, अदरवाइज हम डायरेक्टली माइनस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 - 1 दिस इज -2, आप इसको 2 और 2 को कट कर सकते हो। सो ये मैं साइड बाय साइड लिखी जा रही हूँ, दिस इज -1 अपॉन x -1। क्लियर? नेक्स्ट इज 6 - 1 5, 2 - 1 1, x -2 एंड दिस इज -1। सो ये प्लस माइनस -5 अपॉन x -2। ठीक है, मैं एक काम कर रही हूँ, मैं साथ में इनको ज़रा थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ तो ज़्यादा बेटर मेरे लिए इजी हो जाएगा। -1 आगे डी ऑफ एक्स, दिस इज -5 इन डायगोनल dx अपॉन x -2 एंड लास्ट ब्रैकेट इज 9 - 1 8, 3 - 1 2, 3 - 2 1 और लास्ट में हमारी जो ब्रैकेट है x -3। क्लियर? सो दिस इज इसको कट कर देते हैं 4, दिस इज 4 को हम बाहर रख लेते हैं dx अपॉन x -3। नाउ डायरेक्टली डू द इंटीग्रेशन, इट इज माइनस log ऑफ x -1 -5 log of x -2 plus 4 log of x -3 plus c। so this is the shortcut method। हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ही लगा है क्योंकि हमने, अदरवाइज आप डायरेक्टली इस पर रिप्लेस करके वहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ कैलकुलेट करके आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। क्लियर? सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। Listen, these two are the negatives, negative, positive. So ये थोड़ा सा ठीक है, अब ठीक है। So log of x -1 -5 log of x -2 plus 4 times log of x -3। अब फोर्थ क्वेश्चन भी आप इसी मेथड में ट्राई करोगे कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना। So let's discuss the next question। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हम बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि आप वो खुद करोगे आप क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्टकट मेथड से, आइदर बाय शॉर्टकट और बाय प्रॉपर मेथड, जो भी है इसका पार्शियल का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। So this is function is x upon x square plus 1 into x minus 1। So let's discuss the next type। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट हमने डिस्कस करा कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से एक पावर लेस हुई, अगर 2 पावर्स लेस है तब भी हम सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं उसमें से। let's discuss the question number 7। first of all discuss 7th करते हैं। this is x square plus 1 upon x minus 1 d of x। अब listen, ये हमारी फर्स्ट टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वो मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको एकदम से याद हो जाए कि कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज क्यूबिक और वो लीनियर, अब पावर 2 का डिफरेंस है, तब भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट ब्रैकेट इज क्वाड्रेटिक, फर्स्ट ब्रैकेट आपकी है क्वाड्रेटिक एंड सेकेंड इज द लीनियर। लीनियर के लिए आपको याद होएगा, आप लिखते हो a अपॉन दैट वैल्यू, क्लियर। एंड फॉर क्वाड्रेटिक हम लिखते हैं bx प्लस c। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को करते हैं सॉल्व, दिस वन दैट इज a अपॉन, आप पहले ऐसे भी लिख सकते हो ax प्लस b ओवर दिस क्वाड्रेटिक, ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हो। मैं मेंशन कर रही हूँ a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x square plus 1। Now take the LCM of this one,
x minus 1 x square plus 1. So a into x square plus 1 plus bx plus c into x minus 1. यहाँ हम LCM कैंसिल कर रहे हैं. दिस वन लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा x और राइट साइड में आपके पास जो टर्म्स बनेंगी, मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी. क्लियर दिस वन. सो अब डायरेक्टली देखने में पता चल रहा है, एक तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही, एक एक्स वाली टर्म्स है और एक कांस्टेंट है. हम तीनों को ही सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स कॉमा कांस्टेंट टर्म. ठीक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, so its coefficient is 0. On right hand side we have two terms and its coefficient is a and its coefficient is plus b. This is the first equation and now equate the coefficient of x. Coefficient of x is 1 and here coefficient of x is c minus b. हम इसको लिख लेते हैं minus b plus c ताकि मेरे लिए थोड़ा सा easy हो जाए. And next is constant term. On left hand side constant नहीं है तो it's 0. ठीक है. और इधर कांस्टेंट है a माइनस सी. अब यहाँ मेन जो प्रॉब्लम होती है, मोस्टली बच्चे करते हैं सॉल्व, मतलब बिना देखे हौच पौच करके सॉल्व करेंगे. एक लॉजिक लगाओ, यहाँ मुझे a और c चाहिए. ठीक है. मैं हमेशा एक ही मेथड अप्लाई करती हूँ. यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो, यहाँ से आप c की वैल्यू निकालो, फिर दोनों पुट कर दो. क्यों पुट कर दो? क्योंकि यहाँ से देखने वाली बात है, a की वैल्यू जब आपके पास निकलेगी वो b की फॉर्म में आएगी. a की वैल्यू जो निकलेगी आपके पास वो b की फॉर्म में आएगी. ऐसे यहाँ से आप c की वैल्यू निकालोगे, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ b. सो ये दोनों टर्म्स b में हो जाएगी, तब आप इजीली b निकल आएगी आपके पास. मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल रही हूँ, a इज माइनस b और यहाँ से c की वैल्यू निकाली 1 प्लस b. सो ये दोनों आप यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो. a is minus b and value of c is 1 plus b. Negative is there, so ये बन जाएगा like it. Minus 2b लेफ्ट में ले आए तो ये बन गया 2b minus 1 as it is. b की वैल्यू आ गई है minus 1 by 2. b की वैल्यू है minus 1 by 2. a is negative of b, so that means value of a is 1 by 2 and value of c is 1 plus b. 1 plus this value plus minus minus. जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज हाफ. a and c both are equal. a is half, c is half and b is negative minus 1 by 2. so these are the values. उसके बाद हमने क्या करना, हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं आगे फर्दर यहाँ पर. ठीक है. बाद में इंटीग्रेशन भी करते हैं इसके साथ. x square plus 1 into x minus 1, that is a upon, a is 1 by 2, 1 by 2 upon x minus 1 plus bx, b is minus 1 by 2 into x plus 1 by 2 upon x square plus 1. साथ में मैं इंटीग्रेशन करने लगी. this is x upon x square plus 1 x minus 1, this is minus 1 by 2. साथ में कांस्टेंट भी कॉमन कर सकते हैं, हमें इजी रहेगा. यहाँ से भी मैं विद नेगेटिव कॉमन कर रही हूँ. ध्यान से देखना सर. माइनस 1 by 2 पूरा बाहर गया, क्या रह गया x. यहाँ से माइनस 1 by 2 गया, सो दिस इज माइनस 1. ठीक है. अब जिन्होंने तो लास्ट वीडियो भी अटेंड कर लिया उनके लिए तो इजी है कि कैसे हम ये सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो 1 by 2 ये तो लीनियर है, डायरेक्टली log ऑफ x minus 1 आ जाएगा. बट यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हम कैसे नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं. नीचे टर्म है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1. मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर टर्म नीचे बड़ी है ऊपर से तो आप डेरिवेटिव बना के देखो. एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब हम डेरिवेटिव करते हैं दैट इज 2x. मुझे ऊपर 2x चाहिए, यहाँ पे मुझे 2x चाहिए, मुझे ये 1 वगैरह नहीं चाहिए साथ में. सो मैं एक 2 से डिवाइड कर रही हूँ, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं. ठीक है. अब क्लियर. मैंने एक 2 से डिवाइड करा, एक 2 से मल्टीप्लाई कर. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं.
this is 1 by 2 integral dx upon x minus 1, listen quietly, minus 1 by 4 2x upon x square plus 1 d of x minus plus 2 upon 4 integral dx upon x square plus 1। अभी इजी हो जाएगा मेरे लिए, 1 by 2 एंड दिस वैल्यू, ये तो हमारे पास लॉग है, डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, 1 by 2 log ऑफ x minus 1 minus 1 by 4, नीचे वाले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, तब हम कैसे अप्लाई करते हैं, अगर डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्टली अप्लाई द लॉग ऑफ x square plus 1 एंड 2 by 4 को कैंसिल करा, 1 by 2 एंड लिसन दिस इज द फॉर्मूला इंटीग्रल dx upon x square plus a square 1 square। So what is the formula for that? That is 1 by a tan inverse x upon a, 1 by a value of a is 1, so 1 ही आ जाएगा, tan inverse x upon a plus c। So this is the answer of question number 7। So please take the screenshot of this question। So let's discuss the question number 8। So next is question number 8। Question number 8 is, so integral x upon x minus 1 whole square x plus 2 d of x। So again cubic is there and linear power upon there, न्यूमिनेटर में linear है, डिनोमिनेटर में cubic है। स्टार्टिंग में जो हमने टाइप डिस्कस करी है, फर्स्ट टाइप जो थी हमारी कि अगर न्यूमिनेटर में एक पावर लेस होती है, अब डिस्कस कर रहे हैं हम अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर्स जो हैं वो 2 का डिफरेंस हो जाए, डजंट मैटर अबाउट इट, जस्ट पिक द टर्म्स x upon x minus 1 होल स्क्वायर एंड x plus 2, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपने a upon x minus 1 से स्टार्ट करना या a upon x plus 2 लिखना, दैट इज योर चॉइस। मैं स्टार्ट कर रही हूँ a upon x minus 1 प्लस b upon x minus 1 होल स्क्वायर, क्योंकि हमने बोला अगर लीनियर है तो आप डायरेक्टली कांस्टेंट के नीचे लिख सकते हो, चाहे कोई भी कांस्टेंट है, आइदर इट्स a b और c। ये लीनियर थी तो मैंने डायरेक्टली कांस्टेंट के नीचे मेंशन करा। दिस इज द स्क्वायर, होल स्क्वायर इज देयर, होल स्क्वायर को हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, कैसे सॉल्व करते हैं, x minus 1 और एक स्क्वायर के साथ। ऐसे अगर क्यूबिक आ जाए, क्यूबिक में अगर होती है टर्म, यहाँ पे क्यूब होता तो मैंने लिखना था a upon x minus 1 b upon x minus 1 होल स्क्वायर c upon x minus 1 whole cube plus d upon that value। Clear? So take the LCM of this। So now a into x minus 1 plus b into x minus x plus 2 and c into x minus 1 whole square। LCM cancel। So on left hand side we have x, right side पे हमारे पास जो टर्म्स हैं ax minus a plus bx plus 2b एंड दिस इज, मैं डायरेक्टली स्क्वायर ओपन कर रही हूँ और साथ में c को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इट इज सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस 2c x। नाउ सेम एज इट इज x स्क्वायर की टर्म्स हैं, x है कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं उससे। दिस इज x माइनस, वेट हमने यहाँ x प्लस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा, अभी मैं बोल रही हूँ कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है हमें। x प्लस 2, यहाँ पे टर्म्स हमारे पास एक्स्ट्रा आएंगी, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव x, ऑन राइट हैंड साइड वी हैव ax स्क्वायर 2x माइनस प्लस 1x ax माइनस 2a, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अब लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट टर्म, equating coefficients of x square x comma constant term।
सो डायरेक्टली अप्लाई इट. कांस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट इज 0, a प्लस एंड दैट इज x a प्लस b minus 2c and constant is 0 here, minus 2a plus 2b plus c. Okay, listen quietly. First of all, a plus c is there. इन तीनों में तीन टर्म्स हैं ऑलरेडी. वी हैव 3 टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम कर रही हूँ, एक लॉजिक लगा रही हूँ कि यहाँ मुझे a और c है. अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके सिर्फ e और c ले, b को रिमूव कर दूँ, एलिमिनेट कर दूँ b को, तो मेरी इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करके ए सी में आ जाएगी. फिर हम इसके साथ फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. सो मैं b को एलिमिनेट कर रही हूँ. मल्टीप्लाई दिस बाय 2. ऐसे करते हैं एलिमिनेशन हम लोग, ठीक है. सो 2a प्लस 2b माइनस 4c इक्वल्स 2 एंड राइट डाउन दिस इक्वेशन, this one. So apply it. This one cancel. 4a minus 5c is equals to 4a minus 5c is equals to 2. Solve this equation where a plus c. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से. So write down 4a plus 4c equals to 0 and write down this value 4a minus 5c equals to 2. So this one cancel. 9c equals to minus 2. So यहाँ से मेरी c की वैल्यू आ जाएगी minus 2 upon 9. So यहाँ से c की वैल्यू आ गई है minus 2 upon 9. So next we have to find the value of a and b. c की minus 2 upon 9 है, तो मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ, वहाँ से a निकल आएगा. जब आप वहाँ रिप्लेस करते हो so a is minus c. So a की वैल्यू आ जाएगी 2/9. सेम एज इट इज हम यहाँ पुट करके मैं v की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ. v की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ. a इज 2/9 प्लस b माइनस 2 कौन सी प्लस 4/9, 3/9. b इज 1/3. सो वैल्यू ऑफ b इज 1/3. ठीक है. सो